हम लोग गंबो रुजुन के पहाड़ के पास पहुंच गए हैं और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और बारिश भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सी बारिश हो रहा है, लेकिन नज़ारे बहुत ही मस्त है। तो आप एक नंबर भाई। कभी कभी लगता है सब कुछ प्लान के हिसाब से परफेक्ट चल रहा है, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोच भी नहीं पाते। जैसे पहले दिन सिंकुला पास की बर्फबारी ने हमें सुपर एक्साइटेड कर दिया था, पर अगले ही दिन पुणे के रास्ते में बारिश और लैंडस्लाइड ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन वही तो असली एडवेंचर है ना, जहाँ सरप्राइजेस भी होते हैं और चैलेंजेस भी। तो चलो शुरू करते हैं एक नई कहानी एक नए सफर के साथ। बहुत घूमने जाना पड़ेगा। एक चीज समझ आई, पहाड़ों के सामने इंसान कितना छोटा और छोटी सी उसकी प्लानिंग लगती है। पूरा बंद है, अभी हमको फिर से घूम के आना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है यार, बारिश में आओगे तो डिफिकल्टी होता है, बहुत डिफिकल्टी होता है। मोर प्रिय ओडिया भाई ओ भौणी मैंने पुरी कोणार्क मराइन ड्राइव रे बंजारा कैंपसटे खोली जाइए। आपण तले दिया नंबर रे जल्दी जल्दी कॉल करके बुक कर परिबे। सेफ अ बेस्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस इन ओडिशा थोड़े ट्राई करंतु तापरे कहंतु। पहले पार्ट में आपने देखा था कि हम मनाली से दारचा होते हुए सिंकुला पास तक पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही बर्फबारी शुरू हो गई थी। अब चलिए आगे का सफर तय करते हैं और शुरू करते हैं हमारी झांसकार सीरीज। लोगों को दिखाओ यार। भाई साहब कैसा लग रहा है? सिंकुला पास पहुंच गए, बहुत ही मस्त वेदर है, बर्फबारी हो रहा है और क्या चाहिए जिंदगी में। बारिश हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है भाई साहब यहाँ। सिंकुला पास का सफर पूरा करने के बाद हम लोग आगे बढ़े गंबो रोंगचुन की तरफ, जिसे लोग गॉड्स माउंटेन भी कहते हैं। बादलों और घने कोहरे से घिरा हुआ वो पहाड़ ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का एक हिस्सा जमीन पर उतर आया हो। दिस इज गंबो रीजन, गॉड्स माउंटेन, बादल से घिरा हुआ। कोई अपने कैमरा में उस खूबसूरत लम्हे को कैद कर रहा था तो कोई नदी के किनारे शांत बैठा हुआ था। हर तरफ एक अलग ही नज़ारा था, जैसे प्रकृति अपनी रूहानी रूप में सामने आ गई हो। उस समय चल रही पवित्र हवा और वो दृश्य बिल्कुल महादेव के आशीर्वाद जैसे लग रहे थे। हम खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि यह अनमोल अनुभव जी पा रहे हैं। मौसम भी अपनी एक अलग ही लहर में था, ठंडा, साफ और पवित्र। सच कहूँ तो उस पल की जो डिवाइन फीलिंग थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो यहाँ मंत्र लिखा हो ना जी, ओम मनी पे में ओम मंत्र, इसका जो धारक है उसको बोलते हैं हम अवलोकितेश्वर। ओके। अवलोकितेश्वर को हमारी भाषा में बोला जाता है चेंद्रजीक छातों चैनतों। तो उनका दो रूप होता है ना जी, एक इंसानी रूप, मानव रूप और एक रौद्र अवतार। तो दो अवतारों में से मानव अवतार हम ह्यूज नॉलेज 14 दलाई लामा जी को मानते हैं, और जो उनका एक रौद्र अवतार होता है वो इस पर्वत को माना जाता है, गंबो रोंगचुन को। इसलिए इस पर्वत को हम गॉड ऑफ माउंटेन कहते हैं, होली माउंटेन भी कहते हैं। पर्वत का देवता इसीलिए कहा जाता है ना जी, क्योंकि ये अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। और जिस तरह आप लोग कैलाश को मानते हैं ना जी, उसी तरह हम इस पर्वत को कैलाश की तरह ही बहुत पवित्र मानते हैं। और इसको वैसे महाकाला भी कहा जाता है। महाकाला, हाँ जी, हाँ जी। तो वो दो संदर्भ में ले सकते हो ना आप। एक जिसे भोलेनाथ को महाकाल बोला जाता है, एक बौद्ध संप्रदाय में महाकाला गंबो को बोला जाता है, क्योंकि उनका जो रूप होता ना, रुद्र रूप। हाँ, वो एकदम क्रोधित अवतार होता है रूप ऐसा। इसीलिए इसको फिरस अवतार माना जाता है अवलोकितेश्वर का। तो इस पर्वत भैया 8 घंटे की परिक्रमा की जाती है। 8 घंटे की परिक्रमा? अगर आप यहाँ से पैदल जिस गांव वाले जाते हैं, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन वो की जाती है वो परिक्रमा। और इस पर्वत पे कैलाश की तरह ही चढ़ना अलाउड नहीं है, जाना मना है जी। और यहाँ से एक नदी निकलती है संस्कर नदी, और आपका कैलाश से निकलता है इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो ये दोनों नदी पवित्र पर्वत से निकलती है दो, और दोनों का संगम होता है नीमू में। तो दोनों कहाँ है वो? उत्तराखंड, लद्दाख। लेह से जब आप कारगिल जाते हो ना, तो बीच में 40 किलोमीटर समथिंग है। ओके। तो वहाँ पे ये दोनों नदी का संगम होता है। तो ये संस्कर नदी वहाँ पे इंडस नदी बन जाएगी, सिंधु नदी बन जाएगी। इंडस नदी के समीप जो सभ्यता का निर्माण हुआ इंडिया, इसीलिए भारत का नाम बढ़ गया इंडिया। इसलिए उस नदी को बहुत पवित्र माना जाता है ना जी।
जी हाँ, और ये छोटा सा एक वो था जी, उसके आगे शुभम भाई आपको नंदी दिखाएंगे। उधर भाई पहाड़ों के ऊपर जो बादल के नज़ारे मस्त है यार ना, अल्टीमेट भाई लोगों, मतलब मजे ही आ गया, मजे ही आ गए यार, मजे आ गए। क्या ही बोले, बार बार बोलना पड़ रहा है, मजे आ गया यार। आकर देखो और खुद महसूस खुद में करो। 8,000 का जैकेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अंदर पानी जा रहा है, दिखाया पानी अंदर जा रहा है या नहीं, बहुत अच्छा है। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, क्या से क्या हो गया, पहले तुझको खाया, तेल खाया, बचा चाय भी लिखे छोड़। शुभम भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं नदी देखने। नंदी देखने। नंदी मीन्स क्या, मंदिर है? नहीं मंदिर नहीं, यार एक जस्ट स्टैचू है, स्टैचू, ओके, पत्थर का से स्टैचू। बना हुआ है, जैसे अपना महाकाला। हाँ हाँ। तो चलो यार, कुछ नया दिखता है और आपको कुछ नया दिखाते हैं। महाकाला तो महादेव के सामने। तो बेसिकली नंदी पत्थर महादेव के सामने रहते हैं और ये नंदी के आकार में है, तो इसीलिए उसको नंदी भी कहा जाता है। मोमोरिज्म खत्म, अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे हमारा कैंप स्टे है। तो यहाँ पे तो रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हार्श कंडीशन है, ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ठंड है, थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, मोमोरिज्म का काम हुआ खत्म। अब हम लोग सफर के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे लैंडस्केप्स अपना रूप बदल रहे थे और ये रास्ता सफर को और भी सुहाना बना रहा था। मैं तो खुद ही खुशियों में झूम रहा था, क्योंकि अगर पहला दिन ही इतना शानदार था तो आगे का मंजर और भी ज्यादा दिलकश होने वाला था। स्लेट पूरा रास्ता पूरा जाम है, आगे पूरा रास्ते का बंद है। हम लोग जा रहे थे पुरने, अभी पूरा रास्ता बंद है और हम लोग अभी पूरा बीच रास्ते में फंस गए। शुभम भाई अब क्या होगा? बहुत घूम के जाना पड़ेगा। भाई लोग हम पुरने जा रहे थे, रास्ता पूरा बंद है, अभी हमको फिर से घूम के आना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है यार, बारिश में आओगे तो डिफिकल्टी होता है, बहुत डिफिकल्टी होता है। बस 2 किलोमीटर ही रास्ता बाकी था पुरने पहुंचने के लिए, लेकिन हम लोग वहां तक जा नहीं पाए। स्टे और सब कुछ पहले से पुरने में बुक था। स्टेंजिन भाई और शुभम भाई लगातार कोशिश कर रहे थे। ब्रो टीम को बार बार कॉल भी हो रहे थे, क्योंकि पत्थर ज़्यादा नहीं गिरे थे और मौसम भी साफ था। लेकिन जहाँ से हमें मदद मिलनी थी वहाँ से शायद उतनी सपोर्ट वो देखो वो आ गया। सभी थोड़े बेचैन और हैरान थे, क्योंकि अब तो कोई प्लान बचा ही नहीं था। शाम तक इंतजार करने के बाद 2 जेसीबी आए और बोला गया कि रास्ता साफ हो गया है, लेकिन असल में ऐसा था ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, सिस्टम से लड़ पाना मुश्किल होता है। अभी देखो यहाँ भी छोटा पत्थर रखना है, हाँ यहाँ भी रखना है, ओके। ये बड़ा हो गया, हाँ इसके ऊपर चढ़ना है, हाँ। बस चढ़ के किसी हालत में निकल के जाओ। ऊपर से हमारे ऊपर दूसरा पत्थर चढ़ गए तो वो ऊपर वाले जाना है। भाई टेंशन भाई, थैंक यू यार, गाड़ी आ गया, बचा लो भी। लगा इधर क्या आपको क्या गजनी हो गई क्या? अब हमको बचाएंगे कैसे आप? वो ही बताइए, कैसे आगे कैसे बचाओगे? बोलो, बचाने के चक्कर में खुद सेब लेके आ गए। क्यों आया इधर? क्यों आया इधर? आया कि इधर बोलते हैं बचाओ, क्यों आया? आप तो मुझे बोले ना बचा लोगे, कहाँ बचा रहे हो मुझे? थैंक यू। हाँ जिस उम्मीद को हमने पकड़ रखा था वो टूट चुकी थी। आखिरकार हमें अपना प्लान बदलना पड़ा। पास के करीब ही एक होमस्टे मिला तीस्ता गांव में और हम सब वहीं रुकने के लिए निकल पड़े। चेहरे पर हल्का सा उदासी था, लेकिन उसके बावजूद सब अपने तरीके से खुशियां ढूंढ रहे थे, जैसे अंधेरों के बीच एक छोटी सी रोशनी की किरण तलाश करते हो। भाई बारिश में अभी हम होमस्टे जा रहे हैं, फंस गए थे। अभी नियरेस्ट होमस्टे अभी आ गए, अभी नीचे जा रहे हैं। पहुंच तो गए हैं, लेकिन भाई 2 ही रूम है, अभी सबको एडजस्ट करना है। भाई अभी यहीं पे है और वॉशरूम बाहर है, ये वाला वॉशरूम है, अंदर वॉशरूम नहीं है।
दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, और अभी बुरे फंसे हुए हैं हम लोग यहाँ पे बारिश की वजह से। भाई बहुत बुरे हाल हो बहुत बुरे हाल हो गए। तक तो खड़े रहे हम लोग उस चक्कर में। तो इट विल बी डिफिकल्ट, बट या लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड वी नीड टू एडजस्ट। और क्या करें, यही बात है तो याद आएगी। हाँ ये बात तो याद आएगी यार, बट डिफिकल्ट है यार। चलो एडजस्ट करते हैं कुछ। जाके फ्रेश हो रात अपने बिस्तरों को गीला मत करना। तंजिन भाई क्या हो रहा है यार? तंजिन भाई क्या हो रहा है अभी? बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे होता है। चलो गाइज, हम लोग सोने वाले हैं और कल मिलते हैं एक अपडेट के साथ कि भाई रास्ता खुलेगा या नहीं। और ये पूरा इन भाई के ऊपर डिपेंड करता है, टेंजिन भाई के ऊपर, कि भाई हम लोगों को अगले मंजिल तक हम लोगों को पहुंचा पाएंगे या नहीं। तो और ये भाई भी सो रहे हैं रजाई लेके, देख लो। गुड नाइट बोल दो भाई। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट। विल सी यू इन द मॉर्निंग। और वी हैव a new member and she is also sleeping in my bed and she is so comfortable। खत्म करते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं आपसे। गुड नाइट, गुड नाइट। कैसा लग रहा है आपको? फंसे हुए हो आप? सो गए क्या? ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्या करें। पे पूरी जनता फंसी हुई है और पूरा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी कुछ तो करो यार, बचा लो हमें। हाउ आर यू फीलिंग गुड? You enjoyed the vibe, all that nature call and all. Yes, nature call and with snowfall as well. You know, on the top snowfall and नीचे से that भाई कश्मीर मत जाओ यार, लद्दाख आ जाओ। यार कितने सुंदर स्नोफॉल। हम लोग अभी आए थे लद्दाख घूमने के लिए, ये भाई के भरोसे। और हम लोग यहाँ पे पूरा फंसे हुए हैं, और इस सीजन में जहाँ पे धूप होने वाला था, अभी देखो कितने जोर जोर से बर्फ गिर रहे हैं ऊपर से। और भाई कश्मीर मत जाओ, लद्दाख आ जाओ। स्नोफॉल देखना है तो भाई इतना स्नोफॉल मैंने कभी नहीं देखा था। जांस्कर में, स्पेसिफिकली जांस्कर यार। व्यू देखो कितने जोर से बर्फबारी हो रही है। मैं और एक कैमरा ला रहा हूँ, वो अच्छा आएगा। सच कहूँ, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बर्फबारी पहली बार देखी थी। ये उस वक्त जांस्कर में एक तरह का अजूबा ही था। इस स्नोफॉल ने सिर्फ दो बातें समझा दी, या तो किस्मत बहुत अच्छी है या फिर किस्मत बहुत ही खराब। भाई सब वाइट हो गए यार पैचेस हैं। स्नोफॉल पे ब्रश किया जा रहा है, फंसे हुए हैं पूरा, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो वहीं पे बस फंसे हुए हैं, आगे का कुछ भी पता नहीं। देखते हैं क्या हुआ। बट जांस्कर में ऐसा स्नोफॉल भाई बहुत ही ये हम लोग फंसे हुए हैं यार। मदन भाई हमारे फीलिंग फंसे हुए हैं पूरा। गाड़ी देखो गाइस, निकल नहीं रही है। हाँ अभी फंस रहा है, अभी हम लोग उसको धक्का दे रहे। तो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट यार। चंद्रा में फंस के कैसा लग रहा है आपको? आपको कुछ पापा ने बोला था आने के टाइम से? पापा ने बोला था बेटा बारिश हो रही है, कहाँ जा रहा है? मैंने बोला मेरा दोस्त है यूट्यूबर है भाई, उसे सब पता रहता है पूरी दुनिया का, यूट्यूब करता है वो। क्या बोलते, दोस्त से भरोसा करे, पिताजी से यार दोस्त से भरोसा कर लिया, और उसका इल्जाम आज देख रहे हैं इल्जाम क्या हो रहा है यहाँ पे। फंसे पड़े हुए 2 दिन से फंसे पड़े। बर्फ देखनी इतनी भी नहीं देखनी थी कि साला यहाँ लेटा ही दिया। ये देखो सामने हमारे, देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, यही जिंदगी कट रही है। ऐसा लग रहा है इससे बड़ा तो घर पे ही सही थे। और जो बोल रहे थे सनस्क्रीन का कुछ, उसके घर वालों ने बोला था बेटा तू हाँ बारिश होगी। मैंने कहा सनस्क्रीन में, फिर तू इसने मेरे दोस्त ने बोला कि क्या कहते हैं वहाँ लद्दाख जा रहा है, वहाँ कहाँ होगी बारिश, छाता भी निकाल दे। तो पिताजी ने, मेरे पिताजी को सेम बोला, तो पिताजी बोला बेटा सनस्क्रीन तो रख ले। मैंने कहा वो भी मेरा दोस्त ही लेकर गया। सनस्क्रीन कहाँ लगाऊं, पिछवाड़े में? भाई लोग देख लो, ऐसे ही होते हैं दोस्त। मैं तो बहुत आया था यार, लेकिन कोई फंसा नहीं था। लेकिन सच बताऊं, पहली बार यहाँ पे लद्दाख में, जहाँ पे धूप
होने वाला है इस टाइम पे जांस्कार में, वहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रहा है, पूरा रास्ता बंद है और हम लोग यहाँ पे छोटा सा होम स्टे यहाँ पे फंसे हुए हैं। पता नहीं मन खराब हो या खुश हो, क्योंकि भाई जहाँ फंसे हुए हैं स्नोफॉल अलग टाइप का व्यू दिख रहा है, बट हाँ मन में ये भी है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, पूरा स्टक है यहाँ पे। विंटर वंडरवर्ल्ड। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरा है कुर्बान। रियल स्ट्रगल इज रियल। स्टार्ट। ओ और एक बार हाँ। तो भाई और मैं अभी खेत देखने के लिए आए हैं। आपको कैसा लग रहा है ये खेत देख के? मजे आ रहे हैं भाई, सच में बताऊं, पूरा रास्ता बंद है, कुछ काम नहीं है रूम में, बैठ के थक गए थे, तो इसीलिए सोचा कि भाई चलो यहाँ का जो खेती बाड़ी है ना वो देख के आते हैं। तो सच में यार पूरे यहाँ पे फंसे हुए हैं हम लोग, और बराबरी पूरा बंद हो गई थी ना, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है 5 मिनट के लिए। हाँ तो फिर से स्टार्ट हो गया है, तो डिफिकल्ट यार, फंसे हुए हैं, रास्ता बंद है, तो पता नहीं यार आगे जा पाएंगे या नहीं, बट अभी के लिए तो ठिकाना ही है। मस्त आ रहे भाई, जन्नत लग रहा है पूरा खेत। यहाँ पे वो मटर का सब्जी लगाते हैं, आलू का सब्जी लगाते हैं, तो यहीं से वो मटर आलू ये सब लेके खाना वगैरह बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स। और ये वाला देखो, ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आगे बंद है। और यहाँ पे एक छोटा सा नदी जा रहा है, तो इसलिए उसका पानी का साउंड आ रहा है जोर से। और ये वाला देखो जगह, मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने थे, उनके लिए खुद को ब्लेस्ड महसूस करूं, या फिर जो चीजें मिस हो रही थी उनके बारे में सोचकर खुद को उदास करूं। शायद उस वक्त समझ आया कि खुश रहना ही सबसे जरूरी था। जांस्कर राइट नाउ। बारिश उधर तक जाके बर्फ बंद हुई तो और हम लोग जा रहे हैं, अभी रास्ता खुले होने का चांसेस है, क्योंकि उधर थोड़ा सा क्लियर है, बट पता नहीं नेटवर्क नहीं आ रहे, तो हमको ट्राई करना पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी गाड़ी में, देखते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट कि भाई रास्ता खुला हो है या बंद है। मौसम तो बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन ब्रो टीम अभी तक रास्ता साफ करने के लिए पहुंचा नहीं था। इसीलिए हम बीआर ऑफिस तक भी गए थे, और वहां से स्पॉट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। एक बार फिर से उम्मीद टूट सी गई थी। हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं है, अभी जा रहे हैं फिर से होम स्टे, बट हाँ यार आगे नहीं जा पाएंगे हम लोग अभी।